हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक अगेन इन ई नोट्स। तो टर्बो मशीनरी का हम सेकेंड यूनिट पढ़ रहे थे जिसका नाम है स्टीम टरबाइन। तो पार्ट 5 में हम पढ़ेंगे मल्टी स्टेज इम्पल्स टरबाइन। ठीक है, मल्टी स्टेज इम्पल्स टरबाइन, उसका वेलोसिटी डायग्राम देखेंगे और उसका डेरिवेशन करेंगे और उससे रिलेटेड कुछ न्यूमेरिकल्स लगाएंगे अगले लेक्चर्स में। ठीक है, नाउ क्या है मल्टी स्टेज इम्पल्स टरबाइन? इन ऑर्डर टू रिड्यूस हाई ब्लेड टिप स्पीड, carry over losses, high centrifugal stresses, etc. A multi-stage turbine is essential. मीन्स अगर देखो होता क्या है कि आप ब्लेड, एक ब्लेड से हमारा एनर्जी निकला, अब उस फिर उसमें और भी कुछ एनर्जी बचे हुए हैं। ठीक है, तो जो एनर्जी बचे हुए हैं तो आप उसको क्या करोगे, सिंपली बाहर निकाल दोगे या फिर आप क्या करोगे, वहाँ एक और टरबाइन लगा दोगे उस एनर्जी को यूटिलाइज करने के लिए। फिर उससे जो निकला उसमें भी कुछ एनर्जी बचाओ तो वहाँ और छोटा टरबाइन लगा लोगे तो उस एनर्जी को यूटिलाइज कर लोगे। उसके बाद एनर्जी और बचा हो तो उसमें और छोटा आप टरबाइन लगा के उसकी एनर्जी यूटिलाइज कर लोगे। ऐसे करते करते आप जीरो निकाल दोगे। ठीक, जीरो एनर्जी आप बाहर निकाल लोगे। ठीक है, तो ऐसे यूटिलाइज करना होता है। यूटिलाइज नहीं करोगे तो आपको लॉस हो जाएगा। ठीक है, तो इससे यूटिलाइज करने के लिए हम मल्टी इम्पल्स टरबाइन का यूज़ करते हैं, मल्टी स्टेज इम्पल्स टरबाइन। ठीक है, क्या करते हैं, हम एक बड़ा स्टीम टरबाइन यूज़ करते हैं, वहाँ से जो स्टीम रिलीज़ हुआ उसमें कुछ एनर्जी है, उसके बाद हमने उससे छोटा एक स्टीम टरबाइन यूज़ कर लिया, उसके बाद उससे छोटा स्टीम टरबाइन, उससे छोटा स्टीम टरबाइन, ऐसे करते करते हम पूरे जो स्टीम का एनर्जी को अच्छे से यूटिलाइज कर पाते हैं। ठीक है, तो कैसे मल्टी स्टेज का ये फिगर हमने आपको बताया था, कैसे इसे पहले बनाया, कैसे बनेगा सेम टू सेम यहाँ भी मैं आपको बता रहा हूँ। ठीक है, तो मल्टी स्टेज इम्पल्स टरबाइन का जो फिगर बनेगा, कॉम्बाइन बना रहे हैं। तो ठीक है, तो ये हॉरिजेंटल लाइन सबसे पहले ड्रॉ कर रहे हैं। क्या है वो, ये हमारा वेन वेलोसिटी, ब्लेड की वेलोसिटी। ठीक है, अब ये पॉइंट ए, दिस इज पॉइंट बी, यहाँ से हमने एक लाइन ड्रॉ किया, ये हमारा V1 जेट वेलोसिटी एट अल्फ़ा 1 पे। अब इस पॉइंट से इस पॉइंट को हम ज्वाइन कर देते हैं, डेट इज VR1 रिलेटिव वेलोसिटी यू और वेलोसिटी V1 का रेजिस्टेंस, डेट इज VR1। दिस इज VF1 फ्लो वेलोसिटी। तो ABCD, ओके, ये हो गया। नाउ एट पॉइंट बी से लाइन ड्रॉ किया हमने β2 डिग्री पे, तो ये कितना हो जाएगा, β1। ठीक है, ये हो जाएगा हमारा VR2। इस पॉइंट से इस पॉइंट को अगर हम ड्रॉ कर दें तो ये क्या हो जाएगा हमारा, इट इज़ V2। और इसके परपेंडिकुलर अगर हम लाइन ड्रॉ करके इसे एक्सटेंड कर दें 90 डिग्री पे, डेट इज़ माई VF2। ऐसे ही बनता है ना हमारा वेलोसिटी डायग्राम। तो ये हो जाएगा ABCD, दिस इज E एंड दिस इज F। ओके, तो ये हमारा हो गया स्टेज 1 का, मल्टी स्टेज में स्टेज 1 का वेलोसिटी डायग्राम। अब इससे जो स्टीम निकला, ठीक है, इससे जो स्टीम निकला उसको हमने यूटिलाइज करने के लिए क्या किया, एक छोटा टरबाइन यूज़ कर लिया, छोटा टरबाइन यूज़ किया। तो इसे आप एट ए से ठीक है, दिस इज माई यू। ठीक है, वेन की वेलोसिटी। अब देखो ये कुछ ज़्यादा टर्न था, इसे हम थोड़ा कम करेंगे। ठीक है, ये अल्फ़ा 1, दिस इज अल्फ़ा 2, अल्फ़ा 1 V1 VR1। ओके, दिस इज V, सॉरी, यहाँ पे 1 V1 था ना, V2 यूज़ किया, दिस इज V3। ओके, 3 एंड VF3, दिस इज VF3। ओके, और दिस इज अल्फ़ा 1 था, अल्फ़ा 2, अल्फ़ा 3, क्योंकि वहाँ से निकला अल्फ़ा 1 निकला, अल्फ़ा 2 उसका आउटलेट, अल्फ़ा 3 इसका इनलेट। ठीक है, ऐसा हो गया। नाउ अब यहाँ से दिस इज 3 है तो VR4
ये हो जाएगा V4 और ये हो जाएगा VF4। ठीक है, तो ये था हमारा स्टेज 2। ये दो स्टेज, मल्टी स्टेज में पहला स्टेज दूसरा स्टेज, ऐसे आप एनर्जी को और यूटिलाइज करना चाहें तो आप एक छोटा टरबाइन और लगा दें और आप आगे ऐसे मल्टी स्टेज बनाते जाएंगे। ठीक है, तो जैसे कि आपको इस फिगर में अच्छे से दिख रहा होगा। ठीक है, अब देखो, एट पॉइंट ए से पॉइंट सी तक को हम बोलते हैं VW1 और F से A तक को बोलते हैं VW2। सेम टू सेम यहाँ भी एट दिस पॉइंट से दिस पॉइंट तक VW1 और इस पॉइंट से इस पॉइंट तक W1 W2 लिया तो हम इससे W3 और W4 मान लेते हैं। ठीक है, W3 एंड W4, VW4 VW2, सॉरी इट्स 3। ओके, अब मेन डायग्राम देखें, ये रहा हमारा मेन डायग्राम। सेम है, अल्फ़ा 1 पे V1, इससे ज्वाइन किया VR1, परपेंडिकुलर VF1, दैट इज बीटा 1 बीटा 2। सेम टू सेम इधर VR2 V2 अल्फ़ा 1 अल्फ़ा 2, इससे VF2, यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस VW1 VW2 और इस पॉइंट से इस पॉइंट तक का डिस्टेंस डेल VW। उसका ये पहला स्टेज था। ये सेकेंड स्टेज में दिस इज माई U। ओके, U यहाँ से हमने ड्रॉ किया V3, ये ड्रॉ किया VR3 परपेंडिकुलर VF3, यहाँ से VR4 V4, इससे परपेंडिकुलर VF4, दैट इज अल्फ़ा 1 अल्फ़ा 2 अल्फ़ा 3 अल्फ़ा 4 बीटा 1 बीटा 2 बीटा 3 बीटा 4। तो ये हमारा मल्टी इम्पल्स टर्बाइन का वेलोसिटी डायग्राम ऐसे बन गया। नाउ थ्रस्ट। अब सबसे पहले तो हम थ्रस्ट निकालेंगे। यहाँ पे थ्रस्ट का फॉर्मूला क्या होता है, PT, दैट इज ओमेगा S इंटू समेसन ऑफ डेल VW। इससे पहले हमने देखा था तो वहाँ ओमेगा S इंटू डेल VW था, यहाँ हमने समेशन ऑफ डेल VW इसलिए लिखा ताकि जितना स्टेजेस हो, पहले सिर्फ वहाँ पे एक ही स्टेज की बात हो रहा था इसलिए हमने डेल VW लिखा था। यहाँ पे एक दो स्टेज है, कहीं 3 स्टेज हुआ, कहीं 4 स्टेज हुआ, इसलिए समेसन ऑफ ऑल डेल VW आप यहाँ पे ऐड करके लिखोगे इंटू ओमेगा S, तब आपका थ्रस्ट निकलेगा। ठीक है, वेयर summation of del VW is the total or summation of all the will force on the all stages। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल ये दो स्टेज में है तो दो स्टेज में है तो PT इज इक्वल टू ओमेगा S इंटू डेल V1 स्टेज 1 प्लस डेल VW2 स्टेज 2। ठीक है, दो स्टेज है तो दो स्टेज हमने लिख के दोनों को ऐड कर दिया इंटू ओमेगा S, इससे हमारा थ्रस्ट निकल जाएगा मल्टी स्टेज टरबाइन का। ओके, नाउ नेक्स्ट है हमारा एफिशिएंसी ऑफ टरबाइन और स्टेज एफिशिएंसी। टरबाइन की एफिशिएंसी क्या होगी मल्टी स्टेज इम्पल्स टरबाइन की, और उसकी स्टेज एफिशिएंसी क्या होगी, ईटा D इज इक्वल टू 2। इससे पहले 1 वाले में क्या फॉर्मूला था, 2 डेल VW इंटू U अपॉन V1 स्क्वायर था, तो डेल VW की जगह पर हम क्या कर दे रहे हैं, समेसन ऑफ डेल VW, मीन्स हर स्टेज का डेल VW जो होगा यहाँ पे ऐड कर देंगे। ठीक है, तो ये हो जाएगा हमारा एफिशिएंसी ऑफ टरबाइन और स्टेज एफिशिएंसी। नाउ फॉर ऑप्टिमम एफिशिएंसी मीन्स मैक्सिमम एफिशिएंसी के लिए क्या करेंगे, हम नॉर्मल एफिशिएंसी को डिफ्रेंशिएट कर देंगे विथ रिस्पेक्ट टू रो, और रो क्या है हमारा, दैट इज वेलोसिटी रेशियो। रो क्या है हमारा, वेलोसिटी रेशियो बोले आप या स्पीड रेशियो। ठीक है, इज इक्वल टू 0 होगा तब आपका ऑप्टिमम एफिशिएंसी मिलेगी। देयरफॉर जो ऑप्टिमम एफिशिएंसी आपको मिलेगी पुट कर देख लेना, दैट इज कॉस अल्फा 1/4 फॉर 2 स्टेज के लिए। नाउ रो ऑप्टिमम कॉस अल्फा 1/6 3 स्टेज के लिए, रो ऑप्टिमम कॉस अल्फा 1/2Z। 2Z इसे लिखा जेड नंबर ऑफ स्टेज, मीन जितना नंबर ऑफ स्टेज होगा उतने में 2 इंटू कर देना, आपका ये नीचे का वैल्यू आता जाएगा, और वो हमारा होगा मैक्सिमम एफिशिएंसी और इट इज ऑप्टिमम एफिशिएंसी ऑफ द मल्टीपल स्टेज इम्पल्स टरबाइन। ओके, तो यही था हमारा इतना मल्टीपल स्टेज स्टीम टरबाइन के डेरिवेशन। ओके, तो आई थिंक आपको ये अच्छे से समझ में आया होगा, ज़्यादा कुछ हार्ड नहीं है, ऐसा कुछ एग्जैक्ट आपको प्रूव नहीं, आपको बस अब आप अच्छा कुछ लोग पूछते हैं सर ये हमारा VW1 VW2 ये डायग्राम बना कैसे, आपको क्वेश्चन में सब कुछ दिया होगा, क्वेश्चन पढ़कर आपको ये डायग्राम ड्रॉ करना है, ड्रॉ कर लोगे तो आपके पास VR2 भी होगा, V1 भी होगा, सब कुछ आपके पास आ जाएगा, अल्फा बीटा सब। आप फार्मूला आपको पास याद, थ्रस्ट का फार्मूला क्या होता है पता है आपको, आप वैल्यू पुट करते जाना, आपका थ्रस्ट एफिशिएंसी सब आते जाएगा। ठीक है, तो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, प्लीज लाइक एंड शेयर इट।